आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है उनका मेरे पास कमेंट आ रहा है व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मेरा 50 वेटिंग है, क्या क्लियर होगा? मेरा 100, मतलब सबका अलग अलग है वेटिंग। सर मेरा जनरल इतना है, मुस्लिम इतना है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि जिनका कहना है कि सर मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या मेरे को सेल्फ फाइनेंस एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता? तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ यही बात करेंगे कि जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कितना वेटिंग क्लियर होगा, किन स्टूडेंटों को उम्मीद रखना चाहिए कि एडमिशन हो जाएगा और किन को उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि एडमिशन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक बात कि मैंने वेटिंग जामिया डिप्लोमा में कैसे क्लियर होता है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। इसके बावजूद भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं जो बच्चों के, तो मैं उसको क्लियर करने के लिए इसलिए एक और वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं वेटिंग क्लियर क्यों होगा। वेटिंग क्लियर तो क्यों होगा और कैसे होगा। वेटिंग क्लियर जैसे कि आप मान लीजिए सिलेक्टेड स्टूडेंट में 17 स्टूडेंट को हमने सिलेक्ट किया। अभी 17 में से 5 स्टूडेंट ने अगर एडमिशन नहीं लिया तो सीट कितनी रहेगी? खाली 5। तो जितनी सीट खाली रह जाती है उतने पे हम लोग वेटिंग वाले को मौका देते हैं। तो अब ये सीट खाली क्यों रहेगी? क्योंकि वो एडमिशन नहीं लेंगे। अब कैसे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं? तो देखिए, इसमें कई सारी कंडीशन है। जैसे कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जामिया में एक साथ 2 या 3 कोर्स का फॉर्म भर देते हैं और उनका जो होता है दोनों कोर्स निकल जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आप रेगुलर सिर्फ एक कोर्स कर सकते हैं, है ना? तो उस केस में उनको एक कोर्स छोड़ना पड़ता है। तो जिनमें से वो डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा दिए हैं, मान लीजिए बीटेक दिए हैं, तो सीधी सी बात है डिप्लोमा को स्किप करेंगे। इसी तरह एक तो ये ऐसे स्टूडेंट हो गए। दूसरे ऐसे स्टूडेंट जो जेएमआई और एएमयू दोनों का फॉर्म भर देते हैं और दोनों जगह सिलेक्शन हो गया, तो क्या करेंगे? एएमयू को सिलेक्ट कर लें, जामिया को छोड़ दें। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो एएमयू को नहीं लेते हैं, जामिया को ले लेते हैं। तो अब जो एएमयू को लेंगे और जामिया को नहीं लेंगे, वो वेटिंग तो क्लियर होगा ना, तो वैसे क्लियर हो जाता है। और एक बात बताऊँ, डिप्लोमा रेगुलर में वेटिंग भी काफ़ी क्लियर होता है। जिनका वेटिंग लिस्ट में देखिए, ये जो वेटिंग लिस्ट आपकी आई है, इस वेटिंग लिस्ट में अगर आपका रैंक जनरल 100 से कम है और मुस्लिम में 150 से कम है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको रेगुलर लगभग मोर देन 90% आपका चांस है कि आपको रेगुलर मिल जाएगा। वेटिंग में जनरल के अंदर में आपका रैंक और मुस्लिम में 150 के अंदर में है, ठीक, तो आपका मोर देन 90% उम्मीद है कि आपका रेगुलर में एडमिशन हो ही जाएगा जामिया डिप्लोमा में। इसके बाद जिनका वेटिंग लिस्ट में चाहे कहीं भी नाम है, चाहे 300 वेटिंग है, चाहे 350 वेटिंग है, मतलब वेटिंग लिस्ट में अगर नाम है उनका, मतलब एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर दिया हुआ है उनका वेटिंग लिस्ट में कहीं पर भी, तो उनका पूरा उम्मीद है कि उनको सेल्फ फाइनेंस जरूर में एडमिशन हो जाएगा। वेटिंग रेगुलर में हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस में उनका एडमिशन हो जाएगा। लगभग 99% उम्मीद है उनका। देखिए, अब सेल्फ फाइनेंस में बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर होता है। इसका रीज़न क्या है? इसकी जो फीस है ना, सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस जो होती है वो हाई होती है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो सेल्फ फाइनेंस होता है वो इवनिंग कोर्स होता है, इवनिंग में होता है और 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे रात की उसकी टाइमिंग है। तो कई स्टूडेंट टाइमिंग की वजह से उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, और ख़ास करके गर्ल्स जो होती हैं उनका होता भी तो नहीं लेती हैं क्योंकि नाइट का शिफ्ट हो। ऐसी बात नहीं, जामिया सेल्फ फाइनेंस में गर्ल्स नहीं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हैं, पर इसमें कम होती हैं। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि ये इवनिंग 4 घंटे का कोर्स है, रात का कोर्स है, इसका वैल्यू होगा कि नहीं होगा, तो इस वजह से भी वो छोड़ देते हैं। हालांकि दोनों कोर्स आपका रेगुलर ही है, दोनों की वैल्यू सेम है। आप दोनों के से जो भी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जामिया डे कोर्स से, वही अप्लाई आप जामिया सेल्फ फाइनेंस से भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट मतलब चेंज नहीं है, बस अंतर है आपके फीस का। ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग ये बात कर लेते हैं कि लास्ट 2020 में की वेटिंग लिस्ट देख लेंगे हम लोग। सेकेंड 2021 की वेटिंग लिस्ट हम लोग देख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको मैं प्रूफ दिखा दूँ, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ इतना वेटिंग में क्लियर हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग लिस्ट देखते हैं 2020 का और 2021 का। देखिए, ये आपका आ गया 2021 का फर्स्ट लिस्ट, उस लिस्ट जो सिलेक्ट हुए हैं वेटिंग लिस्ट 1 से, यानी कि आपका वैसे हुआ है, आपका कौन सा लिस्ट हुआ? सेकंड लिस्ट हुआ। फर्स्ट लिस्ट तो इस हिसाब से कि वेटिंग से सिलेक्ट हुए हैं आपके वेटिंग लिस्ट 1 से। तो इसमें देखिए कितने सारे वेटिंग क्लियर हुए हैं आपके। ये देखिए आप, ये वो अपग्रेड वाले हैं। जैसे कि आपका पहला चॉइस मान लीजिए सिविल था, लेकिन आपका कटअप जो है इलेक्ट्रिकल के बराबर आया है। इलेक्ट्रिकल का कटअप 62 गया, आपका नंबर 63 आया, तो आपको इलेक्ट्रिकल मिल गया। सिविल कटअप गया 65, तो आपको नहीं मिला। लेकिन
जब उसमें सीट खाली रही तो उसका कटअप कम होगा ना, कोई नए बच्चे को लेंगे तो कटअप कम होगा, तो फिर आप उसका मान लीजिए फिर सिविल का कटअप गया 62.25, लेकिन आपका 63 है तो आपका अपग्रेड हो जाएगा। ये सब अपग्रेड है। इसके बाद देखिए जो न्यू सिलेक्टेड हुए हैं सिविल में वो ये रहे, देखिए जनरल से 5 हुए हैं, मुस्लिम से 3 हुए हैं, मुस्लिम वुमेन से 3। ऐसे देखिए अपग्रेड हुए डिप्लोमा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में देखिए कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा अपग्रेड होता है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की चॉइस होती है पहली कंप्यूटर ही होती है, और ये कंप्यूटर में सिलेक्टेड स्टूडेंट है। जनरल से 5, मुस्लिम से 1, जामा इंटरनल 3। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अपग्रेडेड, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 2021 का। अब देख लीजिएगा किस ब्रांच में कितने कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए जनरल से 9 सिलेक्ट हुए थे, सेकेंड लिस्ट का बता रहा हूँ आपको। मुस्लिम में 5, 3, मुस्लिम वुमेन 3। देखिए मुस्लिम वुमेन की सीट 7 है और 3 अपग्रेड ही होकर इसमें आए हैं, एडमिशन हुआ है। ये देखिए जनरल से इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए कितने सारे क्लियर हुए हैं वेटिंग, 24 वेटिंग क्लियर हुए हैं इसमें सेकेंड लिस्ट में। मुस्लिम से 18 क्लियर हुए हैं, ओबीसी एसटी से 6। ये आपका आ गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें अपग्रेड आए 3, मुस्लिम से 2 अपग्रेड हुए हैं। देखिए मैकेनिकल में जो है एडमिशन जनरल से 9 स्टूडेंट का, मुस्लिम से 5, मुस्लिम ओबीसी एसटी 2, मुस्लिम वुमेन 4। ये आपने क्या इसका लिस्ट देख लिया, सेकेंड लिस्ट और या कह लीजिए फर्स्ट लिस्ट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट 1 से सिलेक्टेड स्टूडेंट 2021 का। इसमें आप लोग देख लें कितने सारे वेटिंग क्लियर हुए हैं आपका। अब वीडियो को रोक के एक एक करके देख सकते हैं आराम से। ठीक, अब आइए हम लोग 2020 का देखते हैं। ये आ गया आपका 2020 का। देखिए इसमें जो कटअप भी दे रखा है इसमें पहले अपग्रेड हुए हैं मुस्लिम वुमेन में। ये देखिए जामा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जनरल से इतने स्टूडेंट का 16 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। सेकेंड लिस्ट बता रहा हूँ 2020 का। इलेक्ट्रॉनिक्स में मुस्लिम से 5, जामा इंटरनल 1। इधर सिविल इंजीनियरिंग में ये अपग्रेड हुए 7 स्टूडेंट का। ये अपग्रेड वाले वही स्टूडेंट हैं जिनका पहले किसी और ब्रांच में एडमिशन हो चुका है और उनका जो पहला चॉइस ये रहा होगा, उसी वजह से इनका अपग्रेड हुआ है। ये मुस्लिम सिविल इंजीनियरिंग में मुस्लिम 1। अब आइए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन, कटअप भी इसमें दे रखा है। देखिए उस वक्त जो पेपर था आपका 200 मार्क्स के थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल से 30 का अपग्रेड हुआ था, मुस्लिम से 1। ये 2020 का कटअप सब याद रखिए आप। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल से जो सिलेक्ट हुए 11 जो सिलेक्ट हुए थे, मुस्लिम 10, मुस्लिम ओबीसी एसटी 2, मुस्लिम वुमेन 2। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देखिए इससे जनरल कैटेगरी से जो सिलेक्ट हुए थे ये अपग्रेड है। देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपग्रेडेशन सबसे ज़्यादा अपग्रेड इसी में ही होता है आपका, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की पहली चॉइस कंप्यूटर ही होती है। देखिए जनरल से 10 स्टूडेंट का अपग्रेड हुआ था, मुस्लिम से 3 का हुआ था, मुस्लिम वुमेन से 2, जामा इंटरनल 3। अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कटअप भी दे रखा है आप। जनरल से आपका 6 स्टूडेंट का अपग्रेड हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मुस्लिम से 2 का, ओबीसी मुस्लिम एसटी से 1, जामा इंटरनल से 1 का अपग्रेड हुआ था। अब जो सिलेक्ट हुए थे ये देखिए 5 जनरल से, मुस्लिम से 9, मुस्लिम ओबीसी एसटी 2, मुस्लिम वुमेन 6। अब देखिए जो गर्ल्स है ना उनका मैकेनिकल में सीट जो है 7 सीट रिजर्व है, और एक मैकेनिकल ऐसा कोर्स है जिसमें आपका गर्ल्स का सीट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है, वो फुल होता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की जो गर्ल्स होती है वो मैकेनिकल में एडमिशन लेना नहीं चाहती, उनका आखिरी चॉइस होता है, तो गर्ल्स का अपग्रेड होता जाता है। तो जिन गर्ल्स को मैकेनिकल लेना है तो उनका तो वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं भी है कहीं, तो उनका उम्मीद है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया ना 2020 का सेकेंड लिस्ट। ये मैंने आपको दिखाया है रेगुलर का, ये रेगुलर में इतनी वेटिंग क्लियर हुई है। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी का सेल्फ फाइनेंस में लिस्ट में नाम आ जाएगा तो फर्स्ट लिस्ट में भी नाम नहीं आता, क्या सेल्फ फाइनेंस में भी वेटिंग क्लियर होता है? हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सब सेल्फ फाइनेंस में बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर होता है, रेगुलर से डबल समझ लीजिए आप। तो देखिए सेल्फ फाइनेंस का सेकेंड लिस्ट है ये आपका 2021 का। इसका एडमिशन थोड़ा लेट तक होता है, इसलिए ये
22 में चला गया, ठीक है। सेकेंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट है आपका सेल्फ फाइनेंस। तो देखिए इसमें आपका कितना वेटिंग क्लियर हो ये देखिए आप। पहले तो कटअप देख लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग में देखिए कटअप क्या एक अपग्रेडेशन हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल में देखिए जनरल से कितना वेटिंग क्लियर हुआ है 18, 2021 का बता रहा हूँ मैं आपको। ये जनरल से 34, मुस्लिम से 24 स्टूडेंट का हुआ क्लियर, मुस्लिम OBC ST 6, डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये देखिए सब अपग्रेड वाले हैं। ये अब ग्रेडेशन हुआ इनका, इसमें लिखा हुआ अभी किस ब्रांच से इसमें आए हैं। जनरल से कितने स्टूडेंट का अपग्रेडेशन हुआ 13, और मुस्लिम वुमेन 4 अपग्रेड हुआ इसमें। जनरल से सिलेक्टेड स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस में हुए हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, यह मुस्लिम से सिलेक्टेड स्टूडेंट है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कटऑफ्स, अब देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सिलेक्टेड हुए हैं, जनरल से 35 सेलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट्रिकल में मुस्लिम से देखिए 25। लगभग सारी सीटें खाली रह जाती है, इसमें बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं एडमिशन, बहुत सीटें खाली रहती हैं इनमें। यानी आपका अगर वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं भी है ना तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए कितने सारे क्लियर हुए कट ऑफ्स। जनरल के 33 क्लियर हुआ है, सेकेंड लिस्ट का बता रहा हूँ मैं आपको, और मुस्लिम का हुआ है 28। तो ये आपने सारा देख लिया, सारे पांचों ब्रांच का देख लिया आपने, सेल्फ फाइनेंस का भी देख लिया, रेगुलर का भी कट ऑफ देख लिया, सब चीज़ देख लिया आप लोगों ने। तो अब आपको जो अंदर जो डाउट है कि कितना वेटिंग क्लियर होगा नहीं होगा, आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। इसके बावजूद भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिशन जामिनी टीम आपको कमेंट कर रिप्लाई जरूर देगी। और जामिया से वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।